फ्लैट की अपार्टमेंट के वास्तु की ऊर्जा को किस तरह से सही किया जाए। लेकिन इससे पहले एक सवाल आता है, क्या घर की ऊर्जा जो एक नॉर्मल घर होता है और जो अपार्टमेंट की वास्तु ऊर्जा होती है या वास्तु के रूल्स होते हैं उनमें कोई फर्क होता है? जी नहीं, उनमें कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन कुछ बेसिक फर्क होते हैं जो आपको समझने जरूरी है अगर आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं तो। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। घर की क्या निशानी है कि छत अपनी होती है। अपार्टमेंट या फ्लैट जो है नॉर्मली एक के ऊपर एक बने होते हैं, इसलिए छत के ऊपर आपका कोई भी अख्तियार, आपका कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है। अपार्टमेंट और घर में एक और बेसिक फर्क होता है इसकी चार दीवारी का। नॉर्मली घरों की चार दीवारी या तो वर्गाकार होती है, स्क्वायर, या फिर रेक्टेंगल शेप में होती है। लेकिन जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना, इनकी इरेगुलर शेप होती है ज्यादातर। मैं 90% केसेस की बात कर रहा हूं, और विशेषकर जो मॉडर्न आर्किटेक्चर के अपार्टमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से जो इनके बनावट में फर्क होता है ना, यही इनके वास्तु के बेसिक पैरामीटर्स में परिवर्तन लेके आता है। खाली यही नहीं, देखिए आपके घर के अंदर क्या है, एक मुख्य द्वार, उसके बाद एक जो है सब गेट, सब द्वार वो होता है। लेकिन अपार्टमेंट्स में क्या है कि सबसे पहले आपकी सोसाइटी की एंट्रेंस, उसके बाद बिल्डिंग के अंदर की एंट्रेंस, बिल्डिंग के बाद आप लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट के बाद कॉरिडोर की एंट्रेंस, उसके बाद आपके अपार्टमेंट की एंट्रेंस। यानी आपके एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 से 3 एंट्रेंस इंसान को और लगती हैं, और ज्यादातर ये एंट्रेंस अलग अलग दिशाओं में होती हैं, और हर दिशा का जो है आपके ऊपर प्रभाव आता है। इसलिए अपार्टमेंट का जो वास्तु है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन इतने सारे उपचार करके कभी भी वास्तु का बैलेंस नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं ना, तो मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर बताने वाला हूं। अगर आप उनका अभ्यास करेंगे ना, तो आपके अपार्टमेंट का वास्तु बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। किस तरह से करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके मुख्य द्वार के बाहर जो भी एंट्रेंसेस हैं आपका, उनके ऊपर तो कोई अथॉरिटी है नहीं। इसलिए जो आपका मेन गेट है ना, आपको सबसे पहले उस पे अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार एक ना एक पवित्र निशान जो है वो जरूर लगाना है। आप स्वस्तिक का निशान लगा सकते हैं। आपका जो भी धर्म है, आप जिस भी आस्था में मानते हैं, जो भी पवित्र निशान उसका होता है, वो कोशिश करिए गोल्डन स्टिकर में, या फिर ब्रास का अगर आपको मिल जाए तो वो घर के मुख्य द्वार पे जरूर लगाइए। क्योंकि आपका मुख्य द्वार जहां पे भी है, अब इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट तो आप ले चुके हैं। लेकिन ये निशान लगाने से क्या होता है, बाहर की तरफ लगाना है, इससे आपके मुख्य द्वार के कितने सारे कष्ट जो हैं ये खत्म हो जाते हैं। और अगर आपको वास्तु की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है और आपको लगता है कि आपका मुख्य द्वार बहुत ही गलत दिशा में है, तो भी इसका इलाज किया जा सकता है। मुख्य द्वार के अंदर दाएं या बाएं आप मिट्टी के छोटे से कलश में पवित्र जल, गंगा जल या कोई भी पवित्र जल भर के ढक के रख दीजिए। इतना भर करना भी जो है ना, आपके मुख्य द्वार के कष्टों को बहुत हद तक दूर करता है। जब भी आपके अपार्टमेंट की जो चार दीवारी है ये इरेगुलर शेप में होती है ना, यानी उसके कई सारे कोने होते हैं, कई कोने आपके अपार्टमेंट के कटे हुए होते हैं, तो इस घर को राहु का घर बोला जाता है। तो राहु के घर को सही करने के लिए पहले तो जो भी घर के ऑनर होते हैं, मेन अर्निंग मेंबर होते हैं, उनके बर्थ चार्ट के राहु को बैलेंस करना होगा। फिर उस घर की जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, उसके राहु को भी बैलेंस करना होगा। केवल ये 2 राहु बैलेंस करने से आपके अपार्टमेंट के जो राहु हैं वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ की जो साउथ वेस्ट दिशा होती है ना, जिसको नृत्य कोण या दक्षिण पश्चिम कोना बोला जाता है, यहां पे आपको क्या करना है, आपको पीतल का एक लोटा, चाहे वो खाली लोटा ही रख दीजिए, साउथ वेस्ट कोने में हमेशा रखा रहने दीजिए। इससे भी साउथ वेस्ट कोने के कितने सारे कष्ट जो हैं ये खत्म हो जाते हैं। यहां पे आपको एक चीज का बहुत ध्यान देना है कि आपके अपार्टमेंट में जो आपका बेडरूम है ना, उसमें आप 2 चीजें हमेशा अवॉइड करिए। अगर तो आपके बर्थ चार्ट के राहु अच्छे हैं, फिर तो आप हाथी या हाथी से संबंधित कोई भी शोपीस रख सकते हैं। अदरवाइज हाथी को किसी भी शेप में रखना जो है आपको अवॉइड करना होगा, जब तक कि एस्ट्रोलॉजर इसकी आपको सलाह ना दे। कई मैंने लोगों के घरों में देखा होता है कि शोपीस के तौर पे हाथी के पोस्टर्स, हाथी के कोई पुतले बहुत सारी संख्या में रखे होते हैं, जो कि वास्तु के लिहाज से कई बार बहुत ही गलत हो जाता है। और दूसरे, आपको अपने अपार्टमेंट के जो बेडरूम है उसमें भगवान की कोई भी फोटो, चाहे आप उसको पूजते हैं नहीं पूजते हैं, शोपीस के तौर पे भी और मंदिर के तौर पे भी कभी भी बेडरूम में नहीं रखनी है।
क्योंकि ये बृहस्पति को इंडिकेट करती है। और जब आपके अपार्टमेंट की चार दीवारी राहु की चार दीवारी है ना, तो गुरु और राहु में एक 36 का आंकड़ा बन जाता है। यहां पे गुरु को किसी भी शेप में हमने कमजोर नहीं करना है। गुरु कैसे कमजोर होते हैं? बेडरूम में भगवान की फोटो लगाने से। गुरु कमजोर कैसे होते हैं? किसी भी जगह के वेंटिलेशन को रोकने से। गुरु कैसे कमजोर होते हैं? जो आपके घर का पूजा स्थान है वहां पे उस दिशा के अनुसार सही रंगों का चयन ना करने से। यानी अगर आपका घर का पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में है, वहां पे आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लाल रंग न दीजिए। अगर आपके घर का पूजा स्थान जो है यह साउथ ईस्ट में है, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा शेप में नीला रंग ना दीजिए। अगर आपके घर का पूजा स्थान साउथ वेस्ट में है, तो पीला रंग वहां पे दीजिए, मिट्टी का रंग वहां पे दीजिए, लेकिन लाल रंग फिर भी वहां पे बहुत संख्या में अवॉइड करिए। और विशेष तौर पे आपको अपने घर के वास्तु में किस चीज का ध्यान देना है? आपको अपने घर के वास्तु में एनर्जी के बैलेंस का ध्यान देना है। आपके अपार्टमेंट में एनर्जी हमेशा सही रहे, इसलिए अपार्टमेंट के जो चार अलग अलग कोने हैं ना, कांच की कटोरी में उसमें समुद्री नमक जो है वो भर के रख दीजिए। 15 दिन बाद पुराना समुद्री नमक को वॉश बेसन में बहा दीजिए और फिर से नया नमक भर दीजिए। इस उपाय को हर साल में 90 दिन तक जरूर करिए, करीबन 6-6 बार। आपको हर साल में अगर आप 3 महीने तक इस उपाय को करते रहेंगे ना, आपके अपार्टमेंट का, आपके फ्लैट का वास्तु दोष जो है ना, आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा आपको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में ना रसोई होनी चाहिए, ना ही वहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की रसोई और टॉयलेट, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है, इनको हटाना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप अपार्टमेंट या फ्लैट लेने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप लेने से पहले चेक कर लीजिएगा कि उसके नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन या टॉयलेट है ना, तो उसको जाने दीजिए, उसको मत लीजिए, क्योंकि ये फिर आपके लिए एक लायबिलिटी बन सकता है। और दूसरे, आपके जो इंटीरियर डेकोरेशन में आपने जो भी एलिमेंट यूज़ किए हैं, जो भी प्रॉप्स यूज़ किए हैं, डेकोरेशन के लिए जो भी सामान यूज़ किया है, वो भी दिशा के अनुसार हो। जैसे कि जो जल की दिशा है, यानी नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट, करीबन नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट के बीच में जल की दिशा कहलाती है, उसमें वेवी स्ट्रक्चर होंगे, तो ये आपके वास्तु को बल देंगे। लेकिन साउथ से लेके साउथ ईस्ट के बीच में अगर त्रिकोण की शेप के कोई भी स्टफ होंगे, वो उस दिशा को बल देंगे। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट एरिया है, तो उसमें स्क्वायर शेप में आप कोई भी शो पीस रखेंगे, यानी शेप यहां पे बहुत मैटर कर रही है, ये आपकी उस दिशा को बल देंगे, जिसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। और आपके घर का जो बीचों बीच वाला ब्रह्मस्थान है, इसमें आप कोई भी पिलर या किसी भी तरह का हैवी फर्नीचर या डाइनिंग टेबल वगैरह अगर नहीं रखेंगे ना, तो भी आपके घर के वास्तु को बहुत ज्यादा बल मिलेगा। बेसिक चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपके जीवन में वास्तु की वजह से कोई भी मेजर दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, वास्तु को लेके ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको, आपकी जानकारी को अपडेट करने की। तो फ्लैट और अपार्टमेंट में रहने वाले अपने दोस्तों के साथ भी आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वास्तु के माध्यम से उनके जीवन में भी एक अच्छा सुधार आ सके। तो चलिए, आज की जानकारी यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।